स्कॉलर लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं, हमारी पृथ्वी के गहरे रहस्यों की खोज में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? जिस धरती पर आप खड़े हैं वह सिर्फ एक सतह है, जिसके नीचे एक विशाल और रहस्यमयी दुनिया छिपी हुई है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी एक विशाल प्याज की तरह है, जिसमें कई परतें हैं जो एक के ऊपर एक सजी हुई है। इन परतों को समझना हमारे ग्रह के रहस्यों को जानने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जो अलग अलग परतों से बनी हुई है। इन परतों में से हर एक की अपनी विशेषताएं और महत्व हैं। ये परतें न केवल पृथ्वी की संरचना को दर्शाती हैं, बल्कि इसके विकास और इतिहास को भी उजागर करती हैं। हर परत की अपनी एक अलग कहानी है। ये परतें न केवल पृथ्वी की संरचना को दर्शाती हैं, बल्कि इसके विकास और इतिहास को भी उजागर करती हैं। चलिए अब हम इन परतों को विस्तार से समझते हैं। क्रस्ट, ये सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत है, ठीक वैसे ही जैसे प्याज का छिलका। ये परत ठोस चट्टानों से बनी होती है और यह हमारे पैरों के नीचे की जमीन है। ये परत जीवन के लिए आधारभूत है। ये जमीन पर लगभग 35 किलोमीटर और महासागरों के नीचे सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी होती है। ये परत इतनी पतली है कि अगर पृथ्वी को एक सेब के आकार का माने तो क्रस्ट उसकी त्वचा जितनी पतली होगी। ये परत जीवन के लिए आधारभूत है। महाद्वीपीय क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है, जिसे सियाल कहते हैं। ये परत हल्की होती है और इसमें अधिकतर ग्रेनाइट जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। ये परत महाद्वीपों की संरचना का मुख्य हिस्सा है। महासागरीय क्रस्ट सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, जिसे सिमा कहते हैं। ये परत भारी होती है और इसमें बेसाल्ट जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। ये परत महासागरों के तल की संरचना का मुख्य हिस्सा है। लेकिन क्रस्ट के नीचे क्या है? चलिए अब हम मेंटल की ओर बढ़ते हैं। ये परत क्रस्ट के नीचे स्थित है और इसकी संरचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेंटल ये आग और पिघले हुए पदार्थों की परत है, जो लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है। ये परत पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 84% हिस्सा बनाती है। यह परत पृथ्वी की गतिशीलता का मुख्य कारण है। ये इतनी गर्म है कि कुछ हिस्से तरल अवस्था में होते हैं और धीमी गति से बहते रहते हैं। इस परत में होने वाली हलचलें ही प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी गतिविधियों का कारण बनती है। यह परत पृथ्वी की गतिशीलता का मुख्य कारण है। कोर पृथ्वी का सबसे अंदरूनी और सबसे गर्म भाग। यह दो हिस्सों में बंटा हुआ है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। यह परतें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाहरी कोर यह तरल रूप में होता है। इसमें मुख्य रूप से लोहे और निकल के पिघले हुए मिश्रण होते हैं। यह परत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंतरिक कोर यह ठोस होता है और मुख्य रूप से निकल और लोहे से बना होता है, जिसे नाइफे कहते हैं। यह परत अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण ठोस रहती है। यह परत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, तापमान और दबाव बढ़ता जाता है। पृथ्वी की गहराई में यह तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। यह तापमान और दबाव पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों से बनी होती है, जो विभिन्न प्रकार की होती है और हमारे ग्रह की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये चट्टानें समय के साथ विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बनती और बदलती रहती हैं, लेकिन सभी चट्टानें एक जैसी नहीं होती। वे अपनी उत्पत्ति, संरचना और गुणों के आधार पर भिन्न होती हैं। इनकी विविधता हमारे ग्रह की भूगर्भीय गतिविधियों का परिणाम है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ये तीनों प्रकार की चट्टानें पृथ्वी की सतह और आंतरिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आग्नेय चट्टानें ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं, जो ज्वालामुखी से निकले लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर या उसके नीचे ठंडी हो सकती हैं। इनकी संरचना और बनावट ठंडा होने की गति पर निर्भर करती है। बाह्य आग्नेय चट्टानें जब लावा सतह पर जल्दी ठंडा हो जाता है, जैसे कि बेसाल्ट। ये चट्टानें आमतौर पर काले या गहरे रंग की होती हैं और इनमें छोटे क्रिस्टल होते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानें जब मैग्मा धरती के अंदर धीरे धीरे ठंडा होता है, जैसे कि ग्रेनाइट। ये चट्टानें अधिक समय लेकर ठंडी होती हैं और इनमें बड़े क्रिस्टल होते हैं, जो इन्हें विशिष्ट बनाते हैं। अवसादी चट्टानें ये बालू, मिट्टी और जीवाश्मों की परतों से बनती हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर। ये चट्टानें आमतौर पर नदियों, झीलों और समुद्रों के तल में पाई जाती हैं,
जहां परतें समय के साथ जमा होती हैं। कायांतरित चट्टानें, जब आग्नेय या अवसादी चट्टानें बहुत अधिक गर्मी और दबाव में बदल जाती हैं तो वे कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं, जैसे कि चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। ये चट्टानें बहुत कठोर और टिकाऊ होती हैं और इनमें अद्वितीय बनावट होती है। चट्टानें हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी वे होती हैं। वे समय के साथ बदलती रहती हैं और यह बदलाव चट्टान चक्र के माध्यम से होता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह पर और उसके नीचे होती है। वे चट्टान चक्र से गुजरती हैं। यह चक्र 3 मुख्य प्रकार की चट्टानों को शामिल करता है: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। ये तीनों प्रकार की चट्टानें एक दूसरे में बदल सकती हैं। मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब मैग्मा सतह के नीचे या ऊपर ठंडा हो जाता है। आग्नेय चट्टानें बहुत कठोर और ठोस होती हैं। ये टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं और दबकर अवसादी चट्टानें बनती हैं। ये कण समय के साथ जमा होते हैं और दबाव के कारण ठोस चट्टान में बदल जाते हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। जब इन्हें बहुत अधिक गर्मी और दबाव मिलता है तो ये कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं। यह प्रक्रिया गहराई में होती है, जहां तापमान और दबाव अधिक होते हैं। कायांतरित चट्टानें बहुत घनी और मजबूत होती हैं और जब इन्हें अत्यधिक गर्मी मिलती है तो ये फिर से पिघलकर मैग्मा बन जाती है। इस प्रकार चट्टान चक्र निरंतर चलता रहता है और चट्टानें एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती हैं। यह चक्र कभी नहीं रुकता। चट्टानें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम इनसे अपने घर, सड़कें और इमारतें बनाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम भी चट्टानों से ही मिलते हैं। दुनिया की सबसे गहरी खदान केवल 4 किलोमीटर गहरी है, लेकिन पृथ्वी की कोर 6000 किलोमीटर नीचे है। कोई भी इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों की मदद से अंदर की परतों का अध्ययन करते हैं। हमारी पृथ्वी जीवंत है, यह हर पल बदल रही है। अगली बार जब आप किसी चट्टान को उठाएं तो याद रखें, यह लाखों सालों से बदलाव का गवाह रही है। देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, खोजते रहिए। फिर मिलते हैं स्कॉलर लर्नर पर।